अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, पपाया ग्रोइंग कर रहा है, तो वो आसानी से 12 लाख रुपए साल के बचा सकते। इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपनी चीज़ों को ढंग से मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको इस धंधे में नुकसान भी हो सकता है। पपाया पूरे साल आराम से उससे फ्रूटिंग ली जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पपीता की खेती के बारे में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पपीता की खेती कितनी ज़्यादा प्रचलित है हमारे देश में, और इसकी सबसे खास बात यह है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगर 2012 और 13 की बात करो तो 1.6% हिस्सा सिर्फ पपीता का था, और आज की डेट में इसका योगदान 6.9% तक का है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप पपीता की खेती कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या मौसम होना चाहिए, कितने पानी की उनको ज़रूरत होती है, और किस तरह से आप भारत में पपीता की खेती को ग्रो कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं। देखिए, अगर हम बात करें लैंड की, तो इसे बहुत छोटी स्केल, अगर ये छोटी स्केल पे भी किया जा सकता है और इसे एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पे भी किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमें इस काम को ऐसी जगह करना चाहिए जहां कम से कम हम 100 पौधे तो प्लांट कर ही सके। और अगर वेदर की बात करें तो लगभग इसे मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, अगर क्योंकि आप जितना अपना प्रॉफिट एस्पेक्ट कर सकते हैं और जितना लैंड आप मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज मेंटेनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पपाया फार्मिंग। सो जितना लैंड आप आसानी से मैनेज कर सकें उतने लैंड पे करें, बिकॉज एक्सपेंड करने के चक्कर में अनावश्यक ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आपको आने वाले समय में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपनी चीज़ों को ढंग से मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको इस धंधे में नुकसान भी हो सकता है। लगभग एक एकड़ में मैं इस एट प्रेजेंट कर रहा हूं, और मेरी प्लानिंग अगले साल तक 5 एकड़ ज़मीन लीज पर लेकर इसे और एक्सपेंड करने की है। मैंने पहले साल पूरे एकड़ में पौधे नहीं लगाए थे। मैंने पहले साल लगभग 400 पौधे प्लांट किए थे, जिनमें से लगभग मैं 200-250 ही ग्रो कर पाया था, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। ईयर बाय ईयर जैसे मुझे नॉलेज बढ़ी है, आज मैं एक एकड़ लैंड पे करीब 700 प्लांट्स मेरे तैयार हैं, जिनसे मैं फ्रूटिंग कर ले रहा हूँ। 2 एकड़, अगर 2 एकड़ लैंड पर अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, पपाया ग्रोइंग कर रहा है, तो वो आसानी से 12 लाख रुपए साल के बचा सकता है। कैलकुलेशन ये है कि एक प्लांट पर लगभग 50 केजी फ्रूटिंग पर ईयर ली जा सकती है, जिसे मार्केट में आसानी से 25 रुपए किलो बेचा जा सकता है। तो लगभग 1250 रुपए होते हैं, उनमें से 250 रुपए मैं मेंटेनेंस मान लेता हूँ। 1000 रुपए आप आराम से प्रॉफिट बचा सकते हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें तो 7-7 14 लाख रुपए होता है, जिसमें से 12 लाख रुपए आप आराम से प्रॉफिट ले सकते हैं। मैं बताऊं कि लगभग अगर आप 2 एकड़ लैंड पर आप पपाया फार्मिंग सारे प्रिकॉशंस के साथ कर रहे हैं, तो आप अपने परिवार को एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इस समय की बात करूं तो लगभग 1 लाख, अगर किसी परिवार में 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है, तो एक परिवार आसानी से एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। तो अगर आप सारे प्रिकॉशंस लेते हुए 2 एकड़ जमीन पे करें तो आप अपने परिवार को पूरी तरीके से खुश रख सकते हैं। आई होप हमारे इस वीडियो ने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अनुभवी मेंटोर के साथ 1-to-1 गाइडेंस लेना और अपनी पपीते की खेती को आप किस तरह ग्रो कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको सीखने को मिलेगा फ्रीडम ऐप पर। तो फिर देरी किस बात की, तुरंत फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर पपीता की खेती करने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे मेंटोर से मिलिए और स्टेप बाय स्टेप अपनी खेती को ऊपर तक लेकर जाइए। पपाया फार्मिंग में सबसे बेसिक चीज ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर अगर 35 डिग्री से ऊपर या 16 डिग्री के नीचे होता है तो वो आपकी पपाया की स्वीटनेस और फलों की क्वालिटी को फर्क डालता है। तो ये अगर आप इस समय वो करते रहें, वैसे तो पूरे साल पपाया की वो रहता है, पपाया की फ्रूटिंग होती रहती है, मगर ये सबसे बेस्ट टाइम है उस पौधे को प्लांट करने का। बाकी आप आराम से कर सकते हैं। मैं अपनी पसंद की बात करूं तो मुझे एक खुली हुई ज़मीन पर पपाया उगाना सबसे प्रॉफिटेबल थिंग लगी, और मैं उसी में अपनी एक लैंड पे उसी तरीके के लैंड पे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने जो प्लांटेशन का टाइम चुनता हूँ वो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच होता है, और मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री ना हो, लैंड ओपन अप हो, पूरी सनलाइट आ रही हो, और जो लैंड हो उसकी पूरी तरीके से बाउंड्री की हुई हो, बिकॉज इट्स इफ़ यू वांट टू ग्रो द प्रॉफिट, आपको उसकी सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र, किसी भी उसमें पपाया कर सकते हैं। मैं बेसिकली यूपी लखनऊ में हूँ, और यहाँ पर बेसिकली तीन मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। बस इस बात का ध्यान रखना, पपाया पूरे साल
आराम से उससे फ्रूटिंग ली जा सकती है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब हम पपाया प्लांट करें तो वो मौसम फरवरी से मार्च के बीच हो या सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि वहाँ पर किसी भी तरीके से पानी रुकने का खतरा ना हो। हाँ, अगर जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पर पपाया ग्रो करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसलिए अगर वो थोड़ी देर 48 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर वाटर लॉगिंग रहेगी तो शायद पौधे की क्वालिटी वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं और जो फ्रूट्स हैं उनकी क्वालिटी पर भी उसका असर आएगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जाएगा या हैवी रेंज की समस्याएं होंगी, उन एरिया में पपाया ग्रोइंग बहुत ही मुश्किल होगी या उनकी फ्रूट क्वालिटी बहुत ही मिनिमम होगी। ईस्ट साइड रीजन्स में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जहां पर पपाया फार्मिंग बहुत मुश्किल है। वाटर जहां पर जिन प्रोविंस में ये नहीं ग्रो हो पाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या आंधी तूफान, बारिश और जैसे कि मैंने बताया कि जब शेड्स होती हैं, जहाँ अच्छी सनलाइट नहीं होती है, वहाँ पौधे बहुत टॉल हो जाते हैं और फिर आंधी तूफान में वो पौधे टूट जाते हैं। इसलिए उन रीजन्स में पौधे नहीं उगाए जा सकते, फार्मिंग नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में पपाया की बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। सिर्फ बरसात के मौसम में थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग सॉलिड है और आपने पहले से इस चीज़ को प्लान कर रखा है कि इन अ नेचुरल वे, इन अ ऑर्गेनिक वे आप पानी को रुकने नहीं देंगे, वाटर लॉगिंग नहीं होने देंगे, तो उत्तर प्रदेश में आपको पपाया फार्मिंग में कोई भी समस्या नहीं आने वाली। फिलहाल मुझे एंट्री देखने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।